सागर जय जिनेन्द्र कुछ जय जिनेन्द्र क्या बोलना था? अभी बोलते हैं। क्या बोलना था? अभी बताता हूँ। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईलियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब साहूणम। आपको सोनाकारण पूजा की स्थापना का छंद बोलना है पहले तो। कारण भाय तीर्थंकर जे भये, हर से इंद्र अपार में रूपे ले गए। पूजा करी निज धन्य लखो बहु चावसो, हमहु षोडश कारण भावे भावसो, हमहु षोडश कारण भावे भावसो। भावना अपनी का फल हम पा गए, हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, हे प्रभु शरण में तेरे आ गए। ओ सिद्धादि षोडश कारणानि मम हृदय मंदिरे अवतर संभो सटिति आवाननम। ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्धादि षोडश कारणानि मम हृदय मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ है स्थापनम। ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्धादि षोडश कारणानि मम हृदय मंदिरे सन्निहितो भाववशट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील वृत्ति सुनति चार अभिष्ण ज्ञान उपयोग संवेग शक्ति त्याग तप साधु समाधि भैया व्रत करण अरहत भक्ति आचार्य भक्ति बहुसुख भक्ति प्रवचन भक्ति आवश्यक अपरिहाणी मार्ग प्रभावना प्रवचन वात्सल्य तीर्थ करत्व कारणेभ्यो पद प्राप्ते जलम जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अब आपको जयमाला बोलने की कृपा करें प्लीज। षोडश कारण गुण करे, हरे चतुर गतिवान, पाप पुंज सब नाश के, ज्ञान भानु प्रकाश। दरस विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवागमन होई, विनय महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी बखानी। शील सदा दृढ़ जो नर पाले, सो ओरन की आपद टाले। ज्ञानाभास करे मन माही, ताके मोह महात्म नाही। जो संवेग भाव विस्तारे, सुरग मुक्ति पद आप निहारे। दान देय मन हरस विषेके, यह भव जस पर भव सुख देके। जो तप तपे खपे अभिलाषा, चूरे करम शिखर गुरु भाषा। साधु समाधि सदा मन लावे, त्यों जग भोग भोग जावे। निस दिन वैया वर्त करैया, सो निहचे निर्भावति रैया। जो अरहंत भक्ति मन आने, सो जन विषय कसायन जाने। जो आचार जो भक्ति करे हैं, सो निर्मल आचार धरे हैं। बहु श्रुतवंत भक्ति जो करई, सो नर संपूर्ण सुत धरई। प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता,
लहे ज्ञान परमानंद दाता, सटियावश्य काल जो साधे, सोही रत्न त्रय आराध्य। धर्म प्रभाव करे जो ज्ञानी, तिन शिव मार्ग रीति पिछानी। वात्सल्य अंग सदा जो ध्यावे, सो तीर्थंकर पदवी पावे, सो तीर्थंकर पदवी पावे। तेहि सो ओम श्री दर्शन विशुद्धादि षोडश कारण भावनाभ्यो जयमाला पूर्णार्घम महार्घम निर्वपामी स्वाहा। एहि सोल भावना बोलो। सहित धरे वर्त जो, देव इंद्र नर वंदप, दानत शिव पद होय प्रभु जी, जानत शिव पद हो। आशीर्वाद परिपुष्पांजलि क्षिपामि। तीर्थ समस्त तीर्थंकर भगवंतों की जय। भगवान के गर्भ जन्म तब ज्ञान निर्वाण पंच कल्याणक महोत्सवों की जय। चल कारण भावनाओं की जय। बंदितो सब सिद्धे दुवम चल मनोवम गतिम पत्ते, बोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। इत्रागम जिनम नत्वा ज्ञानानंदैक संपदम, पक्षे समय सारस्य वृत्तिम तात्पर्यम। संसार अधिकार तो सेतु तुल्य उरधार, हो पाते हैं भक्त जन भववारी दिशे पार। गाथा नंबर 98 पेज नंबर 96। हे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, हे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंदों उन्हें विनय से सिर को झुकाते। जम कुणदि भाव मादा कत्ता सो होदितस्स भावस्स, कम्मत्तं परिणमदे तम्मि स्वयं पुग्गलम दब्बम। संक्षेप में अर्थ 2 लाइन 3 लाइन का पढ़ रहे हैं। विपरीताभिनिवेश रूप मिथ्यात्व, कलुषता रूप अज्ञान और पर पदार्थों में प्रवृत्ति रूप अवृत्ति, इन 3 प्रकार के भावों में से आत्मा जिस भाव को करता है तब उसी भाव का कर्ता होता है, किंतु उसके इस प्रकार विकारी होने से उद्गल द्रव्य अपने आप कर्म रूप में परिणमन कर जाता है। आदरणीय सोनू बहन जी साहब, सादर निवेदन आपके पास है। पुष्पा बहन जी साहब, इसका हिंदी पद्यानुवाद 98। उनका पूछा मत करो पंडित जी, उनके पास पूरी लाइब्रेरी है। अच्छा, क्या बात है। 98 पर गाथा का हिंदी पद्यानुवाद। जब तक वो निकालते हैं तब तक मैं आपको एक शुभ सूचना दे रहा हूँ। अशोक को श्रीमान अशोक कुमार जी जैन बज, कोलकाता निवासी बेंगलोर प्रवासी, अब तो बेंगलोर में रहने लग गए। उन्होंने कल ये भावना प्रकट की है कि अब पर्यूषण पूरा हो गया है, पंच परावर्तन पर काम प्रारंभ किया जाएगा। इसलिए इस ग्रुप में जितने भी हैं, सबसे पहले परम आदरणीय केसी जैन भैया जी साहब की जिम्मेदारी रहेगी। प्रधान संपादक वे रहेंगे आदरणीय ललिता बहन जी साहब, दीपचंद छाबड़ा जयपुर, सोनू जैन जी और अनुपम भैया जी। और इसके अलावा जिन्होंने जैसा जैसा सहयोग दिया है, क्योंकि ये प्रामाणिक ग्रंथ होगा और सारे ग्रंथों के उसमें उद्धरण दिए जाएंगे। डॉक्टर आनंद प्रकाश जी शास्त्री को ये काम सौंपेंगे अपन, क्योंकि वो आचार्य वर्धमान सागर महाराज के दीक्षा के उपलक्ष्य में 100 ग्रंथों का प्रकाशन कर रहे हैं। और ये सारा ग्रंथ आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज जी को, गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी को पहले बताया जाएगा, बाद में इसका प्रकाशन होगा। भले महीना 2 महीना 3 महीना लगो, समय कितना भी लगो, एक प्रामाणिक प्रकाशन रहेगा। इसमें जितने ग्रंथों में वर्णन आए हैं पंच परावर्तन के, उन सारे ग्रंथों के संस्कृत और हिंदी के वो जितने भी टीका लिखी हुई है वो सब इसमें देने हैं। आदरणीय पुष्पा बहन जी साहब पढ़िए 98 गाथा का हिंदी पद्यानुवाद।
रागादि भाव कर जीव जवी सुहाता, तत्काल पूद्गल स्वयं विधि रूप पाता। आकाश में रविलसे फिर होय वर्षा, क्यों ना बने सुरधनु सहसा सहर्षा। अति उत्तम, आपने बहुत अच्छे राग में गाया है। सारा काम देखो रिंकू बहन जी नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ हैं आचार्य श्री के द्वारा अनुवादित, इसलिए आप नियम सार का या प्रवचन सार का पद्यानुवाद गाने की कृपा करें। पुष्पा बहन जी आपसे भी निवेदन है, या अष्टपाउड का, इन ग्रंथों का सारा अनुवाद केसी जैन साहब की लाइब्रेरी में मिल जाएगा। अब हम सभी ग्रुप में जितने भाई बहन उपस्थित हैं, कृपया हाथ जोड़ लीजिए विनय पूर्वक, अपना अभिमान छोड़ करके, और हम परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्री केसी जैन साहब को सादर प्रणाम, सादर पावाडोक, सादर चरण स्पर्श, सादर वंदना निवेदन करके उनसे हम अनुनय विनय और विनम्र प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप हमें 16 कारण भावनाओं के बारे में और समय सार की गाथा नंबर 98 के बारे में विशेष रूप से समझाने की कृपा करें। सादर वंदना, सादर प्रणाम भैया जी, सादर पावाडोक। प्लीज केसी जैन साहब। आज तो क्षमावाणी पूजा करने की भी बात थी ना। हाँ, तो जैसे आपकी आज्ञा रहेगी क्षमावाणी की पूजा। हाँ प्लीज, आपने बहुत अच्छा स्मरण कराया, क्षमावाणी की पूजा निकालिए और उसका छंद जो है बोलने की कृपा करें। पुष्पा बहन जी साहब क्षमावाणी की पूजा निकालिए। पेज नंबर 362 जिनवाणी में है, इसमें जहां हो, जिन भारतीय संग्रह है मेरे पास। क्षमावाणी की पूजा का छंद गाइए। अंग क्षमा जिन धर्म तनो दृढ़ मूल बखानो, सम्यक रत्न संभाल हृदय में निश्चय जानो। तज मिथ्या विष मूल और चित निर्मल ठानो, जिन धर्मी सो प्रीत करो तब पातक भानो। रत्न त्रय भविक जन जिन आज्ञा समचालिए, निश्चय कर आराधना कर्म रास को जालिए। ओम ह्रीं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय रूप अत्र मम हृदय मंदिरे अवतर संभोषित्यावाननम। ओम ह्रीं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय मम हृदय मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ ठय ठय स्थापनम। ओम ह्रीं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय मम हृदय मंदिरे सन्निहितो भवभवसर सन्निधि करणम परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रयेभ्यो जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब जयमाला में अपना समय नहीं है। आदरणीय भैया जी साहब से विनम्र निवेदन है कि आप हमें इसका भी भावार्थ समझाने की कृपा करें। प्लीज केसी जैन साहब। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम हेतु शासनम। सर्वे श्रोतारे सावधान शृण्वन्तु। कृपया सबको म्यूट कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृतचंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा।
बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य मुनिवर परम तपस्वी 108 श्री सहिष्णु सागर महाराज की जय। परम पूज्य ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता प्रकांड विद्वान मुनिवर 108 श्री प्रभव सागर महाराज की जय। समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवान की जय। समस्त आर्यका माता जी, अलग जी, शुल्लक जी, चुल्लिका माता जी, चतुर्विध संघ की जय। खम्मामि सव्व जीवाणं सव्वे जीवा खमन्तु मे मेत्ति मे सर्वभूतेषु वैरं मध्यं न चैनवी। एक बार सबको म्यूट करके सुनिए, सब हाथ जोड़ करके एक दूसरे से क्षमा मांग लीजिए। आज क्षमावाणी का ही महापर्व है, साल में 3 बार आता है। आज सबसे बड़ा पर्व है क्षमा। हाँ बोल। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा सभी से। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, सब क्षमा भाव रखना। कैसे सब करते क्षमा भाव रखना। उत्तम क्षमा सभी से। सबसे क्षमा भाव। भाई साहब वंदना, पंडित जी साहब प्रणाम, सबसे सादर जय जिनेन्द्र, सभी से उत्तम क्षमा। ग्रुप में जितने लोग हैं उत्तम सबसे क्षमा, बार बार क्षमा। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। भाई बहनों से उत्तम क्षमा याचना, और सभी को हम उत्तम क्षमा करते हैं और सभी को क्षमा, सभी से क्षमा, उत्तम क्षमा, क्षमा। जय जय। ये जो क्षमावाणी पर्व है, उत्तम क्षमा बताई गई है। उत्तम क्षमा तो अपन ने 10 लक्षण धर्म में पढ़ ली थी, वो हमारा सबसे पहला धर्म का लक्षण है। आज जो क्षमा है, यद्यपि उत्तम क्षमा अपन कह रहे हैं, परंतु ये रत्नत्रय धर्म रूप क्षमा है। ये रत्नत्रय जिसने धारण कर लिया है, रत्नत्रय जिसके समझ में आ गया है, रत्नत्रय का जिसने आधार लिया है, वही उत्तम क्षमा बनती है। क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से मात्र क्षमा नहीं बनती है, क्षमा तो सम्यक चारित्र भी साथ में आता है, तब जाकर के क्षमा बनती है। तो इसलिए ये जो क्षमावाणी की पूजा बनाई गई है, इसके अंदर में पूरे 29 अंग दिखाए गए हैं। और सम्यक दर्शन के 8 अंग सबको मालूम है, सम्यक ज्ञान के भी बताए थे पंडित जी ने कि भाई अक्षर शुद्ध पढ़ना है ना, शब्द पढ़ना, शुद्ध पढ़ना, दोनों को मिला के शुद्ध पढ़ना है ना, इस प्रकार से सुकाल में पढ़ना और गुरु का नाम नहीं छिपाना, ये इत्यादि जितने भी ज्ञान के हैं, ये भी इसमें है, ये भी इसमें है। जब जिसको क्षमा होगी उसको ये अंग भी आने चाहिए। सम्यक दर्शन के 8 अंग के साथ में ये सम्यक ज्ञान के अंग भी उसके अंदर में होने चाहिए, और फिर सम्यक चारित्र के भी अंग होने चाहिए। सम्यक चारित्र के 13 अंग बता दिए, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। तो इनको जितना जिसके जैसा संभव हो उतना सब कोई को धारण कर लेना है। क्षमा धारण करने का मतलब, क्षमा करने का मतलब और क्षमा मांगने का मतलब अपने अंदर में ये 29 अंग का धारण करना है। ये 29 अंग धारण हो रहे हैं। अपने को तो 29 अंग के नाम भी याद नहीं रहते कई लोगों को, बस मिच्छामि दुक्कडम व्हाट्सएप चल रहा है खाली। तो ये विचार करना कि ये सम्यक रत्नत्रय जिसके पास में आ जाता है तो वहां पर ये उत्तम क्षमा बनती है। तो ऐसी क्षमा बने, इसमें इवन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, मैं खाली एक उदाहरण जो है वो क्षमा के बारे में याद करके कहूंगा कि जिस समय मुनिराज के गले में श्रेणिक राजा ने मरा हुआ सांप डाल दिया और उसके बाद में चेलना जी ने आकर के उसको निकाल दिया, दूसरे दिन दोनों ने आकर के नमोस्तु किया, तो महाराज ने दोनों को ही
आशीर्वाद दिया। तो ऐसा यदि कोई प्रश्न बन गया मन में किसी के कि भाई जिसने सांप डाला उसको भी और जिसने सांप निकाला उसको भी, दोनों को आशीर्वाद कैसे दिया, दोनों को क्षमा कैसे कर दिया, तो इसका उत्तर एक ही है कि उनके पास में क्षमा के अतिरिक्त कुछ था ही नहीं देने के लिए। तो ऐसा अपना जीवन बना लेना कि हमारे पास में क्षमा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं किसी को देने के लिए। किसी को देने के लिए हमारे पास क्षमा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, हम क्रोध है ही नहीं हमारे पास में, हमारा स्वभाव ही नहीं है। जो हम समय सार की गाथा अभी 98 पढ़ रहे हैं उसके अंदर में यही लिखा है कि भाई ये जो भाव है, ये भाव जो है वो जीव के नहीं है, ये जीव के नहीं है, जीव इनका कर्ता होता है। और उसके बाद में क्या होता है, ये जो कर्म जो होते हैं ना वो अपने आप जमा हो जाते हैं। तो अब इसको आज समय इतना ही है अपने पास में, इसलिए थोड़ी सी 98 गाथा पर ही मैं थोड़ा बोल देता हूँ। वंदितु सव्व सिद्धे धूमचलम नोवमं गदिम पत्ते गोच्छामि समय पाहुड़ मेणमो सुध केवली भणियम। जम कुणदि भाव मादा कत्ता सो होदि तस्य भावस्य कम्मत्तम परिणमवे परिणम दे तम ही स्वयं पुग्गलम दब्बम। क्या कह रहे हैं, जम कुणदि मानी जब करता, कुणदि मानी करता है, जब मानी जब है ना, जिस भाव को जम कुणदि भावम आदा, भावम आदा ऐसे ले लो, आदा मानी आत्मा, आत्मा जिस भाव को करता है सो ही तस्य भावस्य, वही उसका भाव है, वही उसका कर्ता उस समय माना जाएगा। उसके कर्ता होने पर भी क्या है, क्या होगा उसका कर्ता हो जाने से, आत्मा में क्या हो गया, आत्मा में ये तीन भाव जो अपन ने अभी बताए हैं, विपरीत अभिनिवेश, मिथ्यात्व और कलुषता रूप अज्ञान, और पर पदार्थों में प्रवृत्ति रूप अविरति मानी चारित्र भी नहीं है बिल्कुल भी, और अज्ञान भी भरा पड़ा है, और मिथ्यात्व तो है ही। तो इस तरह से जिसके जैसे भाव होंगे तो वो भाव जो हैं उनका उस समय वो कर्ता माना जाएगा भावों का, और उसके कारण से क्या होगा, उसके कारण से पुद्गल द्रव्य में, अब देखो तम ही उसके कर्ता होने पर, तम ही मानी उसका काम होने पर, भावों का काम होने पर कम्मत्तम परिणम दे, कम रूप कर्म जो है वो परिणमन होते हैं। कैसे होता है, स्वयं माने उसकी अपनी योग्यता के अनुसार होता है। पुद्गलम दब्बम, पुद्गल द्रव्य जो है अब उसकी जो योग्यता है, कर्म की योग्यता, इसकी टीका में आप पढ़िएगा, इसमें आपको उदाहरण मिला है कि जैसे कोई मंत्र सिद्ध कर लेते हैं तो वो तो अपना मंत्र का जाप कर रहा है, और उधर जो है जिसके ऊपर में उस जिसका भाव किया है उसका विष दूर हो जाता है। इसमें आपको मैं आज मानतुंग आचार्य के चरणों में ले जाना चाहता हूं कि मानतुंग आचार्य जो है कारागार में बैठे हुए भक्तामृत स्तोत्र पढ़ रहे हैं, वो तो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, उन्होंने कोई मंत्र सिद्ध किया ही नहीं है। ये मंत्रों का तो अभी हम लोगों को हमारे काल में जो है वो उसको भक्तामृत स्तोत्र को एक तरह से मंत्रों का स्रोत बना लिया है, और उससे सब काम भी हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मानतुंग आचार्य ने कोई उसमें मंत्र का जाप नहीं किया है, वो तो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। वो भगवान की स्तुति करने के जो भाव हैं उन भावों से ही उनको कितने मंत्र अपने आप सिद्ध हो जा रहे हैं, और वो मंत्र सिद्ध होने से क्या हो रहा है, जो उनके कर्म हैं, जो पुद्गल कर्म हैं, वो पुद्गल कर्म जो परिणत होते हैं, इस प्रकार से परिणत होते हैं कि उनका जो संक्रमण हुआ और अपकर्षण हुआ, उसके कारण से जो अब उदय में आ रहा है, वो क्या उदय में आ रहा है, वो ऐसा उदय में आ रहा है कि वहां ताले अपने आप टूट रहे हैं। तो ये काम, ताले टूटने का काम वहां हुआ, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो स्तुति पढ़ी जा रही है। इसी तरह से यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा तो भाव करता है, आत्मा तो भाव करता है,
और बाहर में मानी पुद्गल वर्गणाओं में उनकी योग्यता के अनुरूप, उनके कारण से, क्योंकि उनमें ऐसी योग्यता है, जैसे उनमें बंधने की योग्यता है ऐसे ही उनमें झड़ने की भी योग्यता है। इसी तरह से इसीलिए कहते हैं कि जब एक समय में इतने कर्म बंध सकते हैं तो एक समय में शुद्ध आत्मा का ध्यान लगा लेने से इतने कर्म झड़ भी सकते हैं। इस पर ध्यान दीजिए। आज जो हम क्षमा बना ले हैं अपने आप को, तो ऐसा बन जाए अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होता है, अंतर मुहूर्त में इतने कर्मों की निर्जरा हो सकती है जितनी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान का दर्शन करते ही सारे पाप, इस जन्म जन्म के पाप ऐसे चले जाते हैं कि चुल्लू पर पानी जैसा रह जाता है कर्मों का सत्ता। तो ये अपने को आज विचारना है, और इसके अंदर में मैंने आपको अर्थ आज थोड़ा सा समझा दिया है। टीका अपन लिख करके भेजेंगे, विचार करना। हिंदी में देखो पद्यानुवाद में क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि रागादि, इन्होंने एक नया उदाहरण दिया है। देखो, रागादि भाव कर जीव जभी सुहाता, तत्काल पुद्गल स्वयं विधि रूप पाता। जैसे ये भाव करता है, जैसा भाव करता है, वैसे ही पुद्गल वर्गणाएं भी अपना काम करती रहती हैं ऑटोमेटिक। जैसे आप कंप्यूटर में की दबाते हो, मोबाइल में अपना की दबाते हो, उंगली चलाते हो, तो अंदर में वैसा का वैसा काम अपने आप हो जाता है। जहां पर उंगली लगाई तो उसी को वो मैसेज चला जाता है। तो इसी तरह से अपने कहाँ उंगली दबानी है भाई, कौन सी जगह उंगली दबानी है, वहां मैसेज भेजना है। सिद्धशिला में मैसेज भेजना है, सिद्धशिला में मैसेज भेज देना है। विद्यासागर महाराज के चरणों में मैसेज भेज देना है, सिमंदर स्वामी के चरणों में मैसेज भेज देना है कि भगवान, बस वो उसी की दबाओ, अपने परिणामों को ऐसा बनाओ कि अब और कुछ नहीं है मेरे पास में, मेरे पास खाली क्षमा ही है, इसलिए मैं तो क्षमा करूंगा ही करूंगा, मेरे पास और कुछ है ही नहीं। तो कह दिया इन्होंने कि रागादि भाव कर जीव जभी सुहाता। तो उसका उल्टा क्या हो रहा है, देखो एक लाइन में आपको बताता हूँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देना। जब टीका पढ़ेंगे तो आपको मिलेगी, समय मेरे ख्याल से 2-3 मिनट है अभी। कह रहे हैं, देखो टीका में ये जो लाइन दिया, जब ये आत्मा शुद्ध स्वभाव से च्युत होता है, उस समय मिथ्यात्वादी 3 प्रकार के विकारी परिणामों से जिस विकार रूप परिणाम को करता है, उस समय वह उसी विकारी भाव का कर्ता हो जाता है, माने च्युत होता है। देखो ये कौन लिख रहे हैं, ये कुंद आचार्य की भाषा लिखी जा रही है कि तुम तो अंदर में रहने वाला जीव था, तुम तो मुनिराज है, तुम तो महाव्रती है, तुम तो योगी है, अब तुम उससे उस भाव से च्युत हो रहा है तो ऐसा हो जाएगा। और जो लोग उसी में लगे हुए हैं हमारे जैसे लोग, तो उनके तो अंदर जाकर के च्युत होने वाली कोई बात ही नहीं है, इस बात को याद रखना। इसीलिए कह दिया जाता है कि ये तो देखो उनकी भूमिका के अनुसार कथन किया जा रहा है, उनकी अनुसार उनको संबोधन किया जा रहा है, फिर भी ज्ञान अपने को ऐसा हो गया तो अपने भी एक तो अंदर जाने का अभ्यास करें, और एक बाहर इतने रचे पचे हैं उसको निरर्थक जानने का कोशिश करें कि वो सारा निरर्थक है, उससे मेरा कोई काम होने वाला नहीं है। इसलिए कह दिया कि रागादि भाव कर जीव जभी सुहाता। रागादि भाव जब हम कर रहे हैं, करेंगे तो क्या होगा, वहां पुद्गल परिणाम, पुद्गल जो है, कर्म परिगणाएं जो हैं, वो स्वयं उनके अंदर में ऐसी योग्यता है, ये एक दूसरे का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता ही है। तो वो क्या करेंगे, वो अपने आप ही विधि रूप पाता, विधि मानी कर्म, वो कर्म रूप बन जाते हैं। अब उदाहरण क्या दिया, देखो आचार्य श्री ने एक नया उदाहरण दिया है यहाँ पर, जो टीका में भी नहीं पढ़ने को मिला मेरे को। क्या दिया है, आकाश में रवि लसे फिर होय वर्षा, क्यों न बने सुरधनु सहसा सहरसा। अब देखो इधर बरसात हो रही है, आजकल के मौसम में तो ये बिल्कुल सबको देखने को मिल जाएगा। इधर बरसात हो रही है और सूरज भी निकल गया है, तो क्या बन जाता है आकाश में, अपने आप ही इंद्रधनुष बन जाता है। उसको कोई बनाता नहीं है, न तो बरसात ने उसको बनाया है और न सूर्य ने उसको बनाया है, वो तो वो अपनी उसकी योग्यता, वहां पर इसी प्रकार का परिणमन होगा। तो क्या बन रहा, इसी तरह से कर्मों के लिए उन्होंने समझा दिया है कि देखो
तुम जैसे भाव करोगे। अब देखो कितना बढ़िया काम है। अब हम बुरे भाव करेंगे, करते थे तो ऐसा हो रहा, अब अच्छे भाव करेंगे तो अच्छा हो जाएगा ना। अपने को कुछ पूछने की बात ही नहीं है। जब हम अच्छे भाव रखेंगे, क्षमा का भाव रखेंगे, सबके प्रति ऐसा भाव रखेंगे, ऐसा बताया गया कि एक क्षमा ऐसी होनी चाहिए कि शत्रु भी कोई हो तो उसको भी आज तो जाकर के चरण स्पर्श कर लो और गले लगा लो और कह दो शत्रु मित्रता को धरे विष निर्विषता था। हे भगवान, मैं तो आपकी शरण में आया हुआ था, तो आपने मुझे ये चीज सिखा दी है। क्या सिखा दिया है कि शत्रु मित्रता को धरे, मानी मेरे अंदर में कोई शत्रुपणे का भाव बचा ही नहीं है, वो मित्रता का भाव धर लिया है। उस शत्रु की बात नहीं हो रही है, अपने अंदर में जो शत्रुता का भाव किसी के प्रति था, वो शत्रुता का भाव जो है वो मित्रता के भाव में परिवर्तित हो गया। ये गुरु भगवान की कृपा है, ये सच्ची आराधना है, ये वीतराग भगवान की सच्ची पहचान है कि आपने सच्चे रूप से भगवान को पहचाना है। जो सच्चे रूप से वीतराग भगवान को पहचान करके उनको नमोस्तु करेगा तो इसी तरह का भाव उसके अंदर में आना ही पड़ेगा उसके, ये नियम है। तो ये आज जो है अपने को क्षमा को इतना अच्छी तरह से ओढ़ लेना है, अच्छी तरह से ओढ़ लेना है क्षमा को कि बाहर कुछ नहीं दिखाई देवे ऐसा। ये देखो, ये साल में एक ही दिन आता है और एक निवेदन आज मैं करूंगा जो इसमें मैंने पढ़ा था, अभी आपने जयमाला नहीं पढ़ी इसकी क्षमावाणी की, उसमें एक लाइन बहुत अच्छी आई है, उसको मैंने पढ़ी। ज्योत्यों करी उद्योत बढ़ावे सो प्रभावना अंग कहावे। ये ज्योत्यों करके क्यों लिख दिया इन्होंने, ये ज्योत्यों करके क्यों लिख दिया? ये देखो, आज हम मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं, टेलीविजन के थ्रू कर रहे हैं और किसी प्रकार से कर रहे हैं, नाटक इत्यादि करके कर रहे हैं, सांस्कृतिक रूप से कर रहे हैं। जैसे जिस समय जैसा होता है वातावरण उसके अनुसार अपन कर लेते हैं। और आज मैं ये निवेदन करूंगा इस ज्योतियों के लिए कि हमको चाहिए कि जो व्हाट्सएप हम खाली जैन भाइयों बहनों को भेजते हैं वो सारे अजैन लोगों को भी भेजें। आपके पास जितने भी ग्रुप में कहीं भी जो भी अजैन भाई बहन हैं उनको भी आप भेज दीजिए, तो ये ज्योतियों करके प्रभावना हो जाएगी। मानी आपको चाहे से आप सोचे यार उनको भेजने से क्या होगा, ऐसा मत सोचो, और वो तो क्या, लेकिन आप उनको जरूर भेजो। अपने भाइयों में तो सबको मालूम ही है, लेकिन उनको भी मालूम होना चाहिए कि आज कोई क्षमावाणी नाम की चीज है। हम हृदय से क्षमा मांगते हैं, हृदय से ऐसे भाव लाते हैं कि हम आज के बाद में आपके प्रति किसी प्रकार का भी कोई बुरा भाव नहीं रखेंगे, द्वेष भाव नहीं रखेंगे। और देखो जो आपने अंत में कहा कि दोष न गइये कोई गुण गह पड़िए भाव। बस इस लाइन को अंदर उतार लीजिए। किसी के भी अपने को दोष नहीं ले देखने हैं, चाहे से वो कोई हो और कैसा भी हो, घर के परिवार का सदस्य हो चाहे बाहर का हो, किसी प्रकार जो अपने को ऐसी भावना आई है कि ये इसकी गलती है, अपने को वो नहीं देखना है। दोष न गइये कोई गुण गह पढ़िए भाव सो। ये अपने को उसके गुण ही पढ़ने हैं, विचारने हैं। इसलिए क्या, तभी वो क्षमा भाव बनेगा, नहीं तो क्षमा भाव कभी बनने वाला है नहीं है। आज इतना ही कहेंगे, इतना ही कह करके और विराम लेंगे। आज ललिता बहन जी भी कुछ बोलना चाहेगी, पंडित जी भी कुछ बोलना चाहेंगे क्षमावाणी के ऊपर में, तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये ऐसा पर्व है, ये ऐसा दिन है कि सबके अंदर में ही ऐसे उद्गार फूट रहे हैं कि अंदर में एकदम सब रत्नत्रय से भर गए हैं। पूरे दशलक्षण पर्व से रत्नत्रय से भर गए हैं और क्षमा उमड़ रही है, क्षमा ही बाहर निकल रही है, क्षमामय सब हो गया है वातावरण हमारा। जय। आदरणीय सोनू बहन जी, अगर 40 मिनट के लिए और बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दीजिए, क्योंकि समय हो गया है। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि
चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने स्वाम वंद मानस ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। हे जनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुखैन। बोले द्वादशाम जनवाणी माता की जय। मैं मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, समरम समारंभ आरंभ से मेरे से आप लोगों के प्रति कोई भी तरह का मेरा अपराध हुआ है, गलती हुई है, भूल हुई है, अभिनय हुआ है, मेरे मन में भी कोई आपके प्रति किसी प्रकार का भी कोई विकार भाव आया है, वह आज मिथ्या होवे और मुझे आप सब लोग क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। सबको खूब खूब आशीर्वाद दी। दर्शन सादर वंदना भैया जी, सादर वंदना, सादर वंदना। आज तो बोल दो दर्शन विशुद्धि भवतु, एक बार तो बोल दो आज। दर्शन विशुद्धि भवतु। सबको खूब खूब आशीर्वाद है, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका क्रोध, मान, माया, लोभ सब उड़ जाए एकदम। हाँ। जैसे नरक के प्राणियों का कपूर भांति उड़ जाए, वैसे ही हमारे शरीर से क्रोध, मान, माया, लोभ चारों एकदम हवा छू मंतर हो जाए। एक निवेदन ये है कि स्टार्ट करूं क्या पंडित जी? ग्रुप में स्वाध्याय के लिए जरूर जुड़ते रहना चाहिए, क्योंकि इस स्वाध्याय में आपको बहुत कुछ ऐसा मिल जाएगा जो कहीं और नहीं मिलेगा। इतने तो मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ। इसलिए आप जरा सा विचार करके और याद करके समय निकाल करके इस स्वाध्याय में बराबर जुड़ते रहिए, क्योंकि बहुत लोग क्या है, कभी सुनते हैं कभी नहीं सुनते हैं, तो उससे उनकी कड़ी नहीं बन पाती है, फिर उनको आलस भी आ जाता है, फिर वो छोड़ देते हैं। तो ऐसा अपने को नहीं करना है। किसी भी तरह से टाइम निकाल करके आप इसको कंटिन्यूअसली सुनिए, तब ये समय सार जो है वो आपको अंदर में आत्मसात कर लेगा। एक बार इस समय सार के तरीके का आत्मसात हो जाएगा, परिणामों में बड़ों पैकेट। हाँ, तो एक बार ये समय सार के जैसे भाव आपके आत्मसात होने लग जाएंगे, उसके बाद में देखिए आपको रास्ता अपने आप मिलने लग जाएगा, आपके विरक्ति भी आने लग जाएगी और आपके अंदर में जो है सम्यक दर्शन झलकने लग जाएगा। ऐसा लगने लगेगा कि हाँ, सच्चा तरीका यही है जीने का। बाकी सब चीजें जो है, मेरी इतने वर्षों की जो क्रियाएं थी उनमें मेरे बहुत भूल चल रही थी, अब मुझे वो नहीं करना है और ऐसा पढ़ना है। ये इस तरह से मैं आपको आगे ले जाने की कोशिश करूंगा पूरी। पंडित जी साहब बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज समझा देंगे और ललिता जी जो हैं वो